नमस्कार। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। हम राजस्थान में हैं और राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अब कोई प्रचार कोई प्रसार कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमने राजस्थान में क्या कुछ देखा है, एक रात पहले आपको बता रहे हैं कि वोटिंग के समय क्या कुछ खेल पलट सकता है, बदल सकता है, कमाल हो सकता है। मेरे साथ भरत जी हैं। कैसे हैं भरत जी? एकदम बढ़िया प्रज्ञा जी। आप क्या होने वाला है राजस्थान में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के मन में कि राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है। मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखा वो तो मैंने लोगों को दिखाया। आपने क्या कुछ देखा, क्योंकि आप कैमरे के पीछे की नज़र से देख रहे थे? जी प्रज्ञा जी, राजस्थान के भीतर गाड़ी बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है और जिस तरीके से ये चुनाव पहले देखा जा रहा था कि बीजेपी यहाँ से आसानी से निकलती हुई दिखाई दे रही है सर्वेज में, लेकिन अब वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी गारंटी पर गारंटी ले रहे हैं और उन्होंने कल तो भविष्यवाणी भी कर दी है कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि गहलोत अब राजस्थान के सीएम कभी भी नहीं बनेंगे। तो उनकी ये जो भविष्यवाणी है, उन्होंने हालांकि ये नहीं बताया कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर कभी बनेगी कि नहीं बनेगी, उन्होंने गहलोत का नाम लिया। लेकिन एक चीज़ प्रज्ञा जी, जो बाहर से राजस्थान के बाहर से जनता बैठकर देख रही है, वो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि सचिन पायलट की सीट का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के भीतर अगर कोई मुख्यमंत्री पद पर गहलोत के बाद देखा जा रहा है तो सचिन पायलट को लोग देख रहे हैं। सचिन पायलट के सीट पर भारतीय जनता पार्टी, में एक बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर उतरी थी, संसद में गाली बकने वाले व्यक्ति को यहाँ का इंचार्ज बनाया था, टोंक का, टोंक सचिन पायलट की सीट है। हाँ, तो टोंक में लगभग 10%, 12%, 10% ये मैसेज देने में, हिंदू मुसलमान वाला मैसेज देने में थोड़ा सा कामयाब हुई है। लेकिन फिर भी टोंक में अपर हैंड जो है वो सचिन पायलट का बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और राजस्थान की जनता, जैसे पिछली बार था 2018 के चुनाव में जब हम लोग यहाँ आए थे, तो पिछली बार के चुनाव में हमने देखा था कि जनता टोटल बदलाव के मूड में थी। जनता सरकार को गालियां बक रही थी कि इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन राजस्थान के भीतर प्रज्ञा जी बहुत बड़े स्तर पर यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सत्ता है उसको लेकर राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। वोटर या राजस्थान के लोग गहलोत और बीजेपी की तुलना के बीच में नरेंद्र मोदी के केंद्र के कार्यकाल को बीच में रखकर गहलोत से तुलना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से अच्छा गहलोत का कार्यकाल रहा है। राजस्थान के भीतर पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके की गहलोत सरकार में योजनाएं आई हैं, 25 लाख वाली योजनाएं, स्वास्थ्य बीमा वाली योजनाएं जो आई हैं, वो उन योजनाओं ने लोगों के दिमाग पर असर डाला है, असर छोड़ा है। दूसरी एक और बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो सब पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून जो है वो लेकर आए थे और पसमानदा मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। मुसलमानों में जो एक दलित कैटेगरी है उसके लिए बहुत अच्छा काम, या उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को छुएगा राजस्थान के भीतर? तो प्रज्ञा जी, हमने जो देखा है यहाँ चौराहों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गाँवों में, पान की दुकान में, चाय की दुकान में, ठेले पर, हर जगह ये बैठकर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के भीतर मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसके उलट कांग्रेस को हिंदू वोट, हिंदुओं में भी दलित और पिछड़ा वोट सबसे ज्यादा वोट करने वाला है। तो मोटा मोटा अनुमान, मुसलमान, दलित और पिछड़े, इनको अगर आप एक छतरी के नीचे लेकर आएंगे, यहाँ भी आप कह सकते हैं जाट और गुज्जर राजस्थान के भीतर, इनको जब आप एक छतरी के नीचे लेकर आते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देता है। और यही चिंता नरेंद्र मोदी जी को भीतर ही भीतर खाए जा रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि अशोक गहलोत को तो अपनी परीक्षा देनी ही है, लेकिन इस वक्त पर नरेंद्र मोदी मैदान में है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के पोस्टर्स लगे हुए हैं, ना कि वसुंधरा राजे के या फिर किसी और के। तो ये भी लोगों के मन में एक बहुत बड़े सवाल है कि कांग्रेस में तो हमें पता है कि अशोक गहलोत को हमने देखा है तो वो कैसा काम करेंगे, लेकिन बीजेपी से कोई चेहरा नहीं है तो हम किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री हैं जी। ये भी लोगों के मन में एक बड़ा सवाल देखा है हमने। प्रज्ञा जी, एक बात ये अच्छी हो सकती थी अगर नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर चुनाव न लड़ते, तो जो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है नरेंद्र मोदी का,
पिछले 9 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जो कि गहलोत के 5 सालों के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर से ज़्यादा है। लोग नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं गहलोत की तुलना में। दूसरी बात यह है कि जो बात आपने करी वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट पर सिमट कर रह गई हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगी प्रज्ञा जी कि वसुंधरा राजे जो जिनके राजस्थान जिनकी हाँक पर चलता था, उन वसुंधरा राजे को सिर्फ और सिर्फ अपनी झाला पाटन शायद सीट है, झालरा पाटन, हाँ यही कोटा से जरा सा नीचे है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट पर सिमट कर वसुंधरा राजे रह गई हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बुलाकर चुनाव प्रचार कराया जा रहा है। यहाँ तक कि शिवराज चौहान, जिनको मध्य प्रदेश में बर्फ में लगा दिया गया है, साइडलाइन कर दिया, किनारे कर दिया, जिन्होंने अपना घर भी अलग बनवा लिया है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री आवास से अलग, लोग कह रहे हैं बोरिया बिस्तरा समेट लिया चुनाव से पहले। योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश से आए हैं राजस्थान, लेकिन वसुंधरा राजे का एकदम पत्ता काट दिया, क्लियर पत्ता काट दिया और उनको अपनी सीट पर भेज दिया और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट तक ही सीमित हैं। तो अब ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से खुद से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान के भीतर सिर्फ एक सहारा है और वो है हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होना। और अगर राजस्थान में अगला सवाल यही है भरत जी कि ये जो ध्रुवीकरण एक मोटिव है करने का चुनाव जीतने के लिए, तो क्या ये सक्सेस होने वाला है? क्या ध्रुवीकरण कामयाब होगा? क्योंकि टोंक सीट में, सचिन पायलट की सीट में ये बहुत ज्यादा पोलराइजेशन करने की बहुत कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कन्हैया टेलर वाली जो बात थी उसको उठाया और तमाम ऐसी बातें कही गई जिसको लेकर लग रहा है कि इस बार ध्रुवीकरण होने की संभावना है। आपके हिसाब से कितनी संभावना है ध्रुवीकरण होने की और ये कितना चुनाव में, इस राजस्थान के चुनाव में प्रभाव डालने वाला है? देखिए प्रज्ञा जी, कुछ कुछ सीटें हैं ध्रुवीकरण, आप पूरे राजस्थान को देखेंगी तो आपको ध्रुवीकरण नहीं दिखाई देगा। कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करी ध्रुवीकरण की, लेकिन ध्रुवीकरण के जो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हम लोगों को दिखे वो टोंक सीट के ऊपर दिखे। ध्रुवीकरण के जो एस्पेक्ट हैं वो दिखाई दिए जयपुर की सीट के ऊपर। ध्रुवीकरण के जो एस्पेक्ट हैं वो दिखाई दिए हमें जहाजपुर की जो सीट थी, धीरज गुर्जर की सीट थी, उसके ऊपर दिखाई दिए। तो इन चंद मीणा बीजेपी से लड़ रहे हैं, हाँ, तो वहां पर ये पोलराइजेशन वाला कुछ कुछ हल्का सा अंश दिखाई दिया। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की बात है, जिस तरीके से दिल्ली में या जिस तरीके से बिहार में, उस तरीके से राजस्थान में हिंदू मुसलमान या फिर जिसको पोलराइजेशन हिंदी में कह रहे हैं, उसका असर इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरे पक्ष में हमने ये साफ देखा है कि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है, हिंदू वोट कांग्रेस को अच्छा खासा मार्जिन में मिल रहा है। दलित, बैकवर्ड और जाट गुर्जर का ये जो वोट है ये कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ये भी बात है क्योंकि राम मंदिर का बहुत जिक्र हुआ, राम मंदिर का कितना असर पड़ने वाला है इस राजस्थान के चुनाव में? राम मंदिर का कोई असर नहीं है प्रज्ञा जी, राम मंदिर का राजस्थान के चुनाव में कोई असर नहीं है। हालांकि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर 22 तारीख या जनवरी में शायद जो है उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। हाँ, तो राम मंदिर का कोई इतना ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ राजस्थान के चुनाव में सबसे ज़्यादा जो असर दिखाई दे रहा है वो असर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही है, एक ही फैक्टर पर, और दूसरा कहेंगे तो हिंदू मुसलमान। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है एंटी इनकम्बेंसी है। किसी से भी आप पूछेंगे कि यहाँ गहलोत सरकार को क्यों चाहते हैं तो वो ये बताता है कि उनकी योजनाएं हैं, हम चाहते हैं। किसी से पूछेंगे क्यों नहीं चाहते हैं, जो अपोजिट में है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का वोटर है, वो ये कहता है कि यहाँ गहलोत की सरकार ने काम नहीं किया है। या फिर कोई दूसरा फैक्टर पूछेंगे तो ये बताएंगे कि सचिन पायलट को क्यों मुख्यमंत्री इन लोगों ने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी ये कहता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको समराइज करके देखें तो समराइज करने के बाद ये दिखाई देता है कि जो चुनाव जहाँ से शुरू हुआ था, जहां पर बीजेपी का अपर हैंड था, चुनाव के खत्म होते होते वो भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड बराबर पर या टक्कर में खत्म होते होते दिखाई दे रहा है। उसमें भी थोड़ा सा अपर हैंड कांग्रेस का दिखता हुआ लग रहा है। देखिए, अब तो रिजल्ट का समय आ गया है क्योंकि अब जनता ने जो परीक्षा लेनी थी वो ले ली है। अब जनता ही रिजल्ट देगी, वोट के दिन ये सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि जनता वोट देने जब जा रही है, जो हमने लोगों के मन से बातें निकालने की कोशिश की है, उनके बहुत सारे मुद्दे हैं और उन सारे मुद्दों को लेकर के
यहाँ राजस्थान की जनता वोट देने के लिए निकल रही है। और सबसे बड़ी बात, घोषणा पत्र दोनों की तरफ से आए हैं और बड़े लुभावने आए हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो और चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो। बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र आया है उनमें भी बड़े लुभावने वादे किए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों नीलामी चल रही है। इधर कांग्रेस कह रही है हम 450 का सिलेंडर देंगे, सॉरी मोदी जी के जो घोषणा पत्र में आया है उसमें कहा जा रहा है हम 450 का सिलेंडर देंगे, कांग्रेस कह रहा है हम 400 का सिलेंडर देंगे। उधर 25 लाख की बीमा योजना 50 लाख हो गई है। इधर 2.5 लाख बीजेपी के घोषणा पत्र में 2.5 लाख रोजगार की बात है, उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10 लाख रोजगार की बात है। तो यहाँ पर जो ये घोषणा पत्र वर्सेस घोषणा पत्र चल रहा है, इसका भी एक मुझे लग रहा है बड़ा घोषणा पत्र की फाइट में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। घोषणा पत्र की फाइट में कांग्रेस आगे निकल चुकी है। एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, विराम दूंगा। एक बात यह है कि इस बीच जो वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप के जो क्रिकेट के फैंस हैं, वो क्रिकेट के फैंस भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से नाराज हैं और इस बात को राहुल गांधी ने और ज़्यादा धार दे दी है राजस्थान के भीतर कि अच्छा खासा हमारे लड़के जीत रहे थे लेकिन पनौती स्टेडियम में पहुंच गया। राहुल गांधी ने ये बात बोली, उसके बाद से बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का विरोध भी किया कि पनौती कैसे कह सकते हैं, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली कहा था। उन्होंने ये बात कही थी कि पेट्रोल के दाम मेरे आते ही घट गए, तो जी मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ तो मैं क्या करूँ जी। और उसके बाद अब जब उनके कार्यकाल 10 साल होने वाला है तब उनके नाम के आगे लोगों ने पनौती टैग कर दिया है और राहुल गांधी ने भी इसके मजे लिए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरी तरफ से मजे लेते हैं। उन्होंने कहा कि अरे मूर्खों के सरदार। चलिए, तमाम बयानबाजी और भाषणबाजियां चल रही हैं, लेकिन अब रिजल्ट का समय आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जनता ने जो 5 साल की परीक्षा ली है ना, अब उसका रिजल्ट देने जा रही है। तो फिर मैं राजस्थान के लोगों से बात कर रही थी, उनसे जानने की कोशिश कर रही थी, ग्राउंड रियलिटी जान रही थी कि इस बार क्या होने वाला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भरत जी थे। आपका बहुत बहुत नमस्कार। और राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। आपको करना सिर्फ ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।